हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार में से छंद रस और अलंकार। पहले की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम लगा देंगे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं छंद क्या है। छंद किसे कहते हैं? वर्ण या मात्राओं को निश्चित क्रम, यति, गति और लय के अनुसार रचित काव्य को छंद कहते हैं। छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिका छंद और वर्णवृत्त छंद। हम छंद के एक और उदाहरण आपको देना चाहेंगे। कविता को निश्चित नियम, ताल और लय के अनुसार लिखने की पद्धति को छंद कहते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मात्रिका छंद। वर्णवृत्त छंद ना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल मात्रिका छंद पढ़ेंगे। मात्रिका छंद के 7 प्रकार होते हैं। पहला है दोहा छंद। दोहा छंद किसे कहते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है, उसे दोहा छंद कहते हैं। उदाहरण: मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्यामु हरित धुति होगा। मतलब इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। सोरठा छंद इसका विपरीत होता है, दोहा छंद का एकदम विपरीत होता है। आइए देखते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होते हैं, उसे सोरठा छंद कहते हैं। उदाहरण: जेहिम सुमृत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आइए हम देखते हैं अपना चौपाई छंद, जो कि तीसरा है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं। मतलब इसमें हर लाइनिंग में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। उदाहरण: शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति, समेत निकेत बखाने नीचे रुचि सब लेहिम बुलाई, सही स्नेह राम दो भाई। आइए हम अपने नेक्स्ट देखते हैं चौथा रोला छंद। इनका रोला छंद मतलब रोला ही जमाएंगे ये। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, उसे रोला छंद कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए: जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मेल मट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये शिवाजी के ऊपर रोला छंद बनाया गया है, वही है। इसमें पूरे 24-24 मात्राएं होती हैं हर एक चरण में। पांचवा हम देख लेते हैं कुंडलीय छंद। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। और देखते हैं दोहा और रोला के मेल से बनने वाले छंद को कुंडलीय छंद कहते हैं। मतलब ये दोहा और रोला के मेल मिलाप से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। उदाहरण: कृतघ्न कतहु न मानहिम, कोटि करो जो कोई, सर्वस आगे राखियु ताउन अपना होय, ताउन अपना होय, भले ही न माने काम, काढ़ी चुप रहिए फिर नाहिम पहचाने, कह गिरधर कविराय, रहते नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक दाम, के लालच कृत घन। ये कुंडलीय छंद दोहा और रोला के मेल मिलाप से बनता है और इसमें 24 मात्राएं हर लाइन में होती हैं और ये 6 चरण होते हैं इनके। देख लेते हैं छठवां हरगितिक छंद। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, उसे हरगितिक छंद कहते हैं। उदाहरण: खग वृद्ध सोता है अतः कल नहीं होता, वहाँ बस मंद मारुत का गमन ही, मौन ही खोता जहाँ, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यह ओम देखते ही वृक्ष हो, यह विश्व की प्रहरी यथा। अगर आपको ये एग्जाम्पल इजी नहीं लगते हैं तो कोई नहीं, हम और भी एग्जाम्पल्स लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो सारे एग्जाम्पल रहेंगे, उसमें रस छंद अलंकार सभी के एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल रहेंगे और इजी भी रहेंगे। तो देखते हैं 7वां मैरवे छंद। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, उसे मैरवे छंद कहते हैं। उदाहरण: अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो मैरवे छंद में पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम और भी उदाहरण लाएंगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की डेफिनेशन है। हम यहाँ पे वर्णवृत्त छंद नहीं पढ़ा रहे हैं,
वो भी पढ़ाएंगे, आप लोग की डिमांड रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी माइथ्रिका छंद पढ़ा दिया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।